राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना। देखो, आपने करना क्या है। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो, किस तरह से आपने उपाय करने हैं और किस तरह से आपने मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है। अपने प्रश्न आप भेज सकते हो, अगर आप कमेंट्स भेजते हो अपने, तो आप एक प्रश्न अपना पूछ सकते हो। बाकी और भी ज़्यादा आगे पूछने हैं तो आप पर्सनल में जो है पूछ सकते हो, मेरी टीम आपकी हेल्प कर देगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हो, उनकी सिचुएशन को समझ रहे हो। खुद किसी चीज़ में स्टक हो, लेकिन उनकी समस्याओं को आप समझ रहे हो। आप खुद ही अपनी उलझनों में इतने ज़्यादा हो कि आप ध्यान नहीं दे पा रहे किसी भी चीज़ की तरफ, लेकिन उसके बावजूद भी अपने बच्चे के लिए आप बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो। देखो, ये तो माता पिता करते ही हैं अपनी तरफ से, लेकिन आपके लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आउट ऑफ द वे जाके कर रहे हो, क्योंकि आपकी अभी खुद ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप उसके लिए कुछ कर सको। ठीक है, फिर भी आप जो है ना बहुत बेहतर करते हुए दिखाई देते हो। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कुछ दिमाग से उलझे हुए हो। धन तो प्राप्त कर रहे हो, लेकिन बहुत उलझनों के बाद, यानी कि ये करूं वो करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, दिमाग के ऊपर इतना प्रेशर है, इतना बोझ है। बस एक ही एम है कि मुझे पैसा कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाए। ठीक है, उसके बावजूद सेकंड हाफ के अंदर आप इस चीज़ से भी दुखी हो कि मुझ पे बोझ बहुत है। ठीक है, देखो, बिना कष्ट उठाए, बिना हिम्मत करे, बिना मेहनत करे तो हमें कभी भी कुछ नहीं प्राप्त होता। मेहनत तो हमें करनी ही पड़ती है। ठीक है, वो किसी भी प्रकार के हो, कार्य जो भी हो, जिस भी कार्य को आप करोगे उसमें मेहनत डालोगे, डेफिनेटली आपके लिए रास्ते तभी निकलेंगे। बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, आप किसी फंक्शन में जाते हुए, कोई सेलिब्रेशन है, कोई शादी है, आपके पूरे काम कंप्लीट होंगे इस दिन। कोई ऐसा काम नहीं होगा जो आपने शुरू किया और वो पूर्ण नहीं हुआ, पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। और अगर देखो, मेरे हिसाब से तो सेलिब्रेशन बनती है। अगर वो सेलिब्रेशन घर में है आपके, तो घर में आप तोरण लगाना बिल्कुल ना भूलें। अशोक के पत्ते लेकर आप मौली के अंदर उनको लपेट कर तोरण जो है बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। ग्रोथ दिखाई देती है आपके कामों के अंदर। कुछ कहीं आपका झगड़ा फसाद है या कुछ प्रॉब्लम थी, उधर आप समझौता कर लोगे। यानी किसी किसी के साथ अगर आपकी बन नहीं रही, कोई दिक्कत चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, तो उधर आप समझौता करते हुए दिखाई देते हो। आप ग्रोथ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोगे, आप पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली जो है उस हिसाब से चलोगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप पूरी ताकत लगा दोगे, बहुत सारे काम करने की कोशिश करोगे, लेकिन वो काम शायद पूर्ण नहीं हो पाएगा। और आपको भी इस तरह से कर दिया जाएगा, भाई ये करना, ये नहीं करना, ऐसा करना, वैसा नहीं करना। यानी कि कितने कितने आपको डूज एंड डोंट्स जो है समझा दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कितनी बार होता है कि कुछ लोग तो चल लेते हैं, आपको कहा गया ये मत करो वो मत करो, कुछ लोग नहीं चल पाते, वो आपकी बात कभी सुनते ही नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मगर आपके लिए आज का दिन जो है इस तरह का है कि आपकी कोई सुनेगा नहीं। आपको सिर्फ मेहनत करनी है, रिजल्ट मिले ना मिले अपेक्षा मत रखना कि रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बस मेहनत करते जाओ, क्योंकि कंडीशंस भी जो हैं आपके अकॉर्डिंग सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस जैसा चल रहा है वैसे ही चला लो। माँ दुर्गा की आराधना विशेषकर कर लेना, आपको अच्छा जो है रिजल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कोई सीनियर है जो आपकी मदद कर रहा है, बड़ा है, कोई मदद करता हुआ दिखाई देता है। ससुराल पक्ष से भी हो सकता है कि कोई बुजुर्ग जो है आपके लिए आगे बढ़कर आपको मदद करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपकी धन जो है वो आगे बढ़कर आता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई धन से भी मदद करता हुआ दिखाई देगा। ये नहीं है कि आपको सिर्फ कह देगा जीते रहो बेटा, खुश रहो। ऐसा कुछ नहीं है, कि आपको धन के लिए भी आगे आके मदद करेगा और आपको धन भी प्राप्त करवाएगा। वो खुद बहुत स्ट्रगल से निकल के आगे आया है। पहचानने के लिए मैं बता दूं, वो आदमी जो है वो खुद बहुत स्ट्रगल्स झेल झेल के आगे आया और आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करेगा। अब चीज़ों को समझने की कोशिश करो यहाँ, कि कहीं ना कहीं जो है
आपको कुछ उलझनों को छोड़ना ही पड़ेगा, सब उलझने सुलझाई नहीं जा सकती। यानी कि जो भी कुछ है वो उसको आपको उस चीज़ से बाहर निकल के आना पड़ेगा। छोड़ दो बेकार की चीज़ों को जो आपको पीछे बांध रही हैं, आगे बढ़ने नहीं देती, कुछ मोह, कुछ ममता, कुछ इस तरह की नेगेटिविटी, पुरानी बातें जो आपको उलझा के रखे हुए, कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो आपको दिक्कत देती हुई दिखाई दे रही हैं, उनको छोड़ दो। उनके साथ बिल्कुल चलने की ज़रूरत नहीं है जो आपको इतना दुख, तकलीफ या परेशानी दे रहे। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी की सपोर्ट लेते हुए कोई मेल है, एक्सक्यूज मी, कोई मेल है जो आपके लिए अ, आगे बढ़कर कुछ कार्य करेगा, लेकिन अंदर से आपको कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि शायद ये मदद ना करे, मुझे बहुत बार इसके पास जाना पड़ेगा बेग करने के लिए कि प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। देखो, जाना तो आपको पड़ेगा 101%। आप संडे को भी जा रहे हो। देखो, जब तक किसी के पास जाओगे नहीं, आपकी मदद कोई कैसे करेगा? तो जा करके आपको जो है अपने लिए मदद लेनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आप नहीं जाओगे, वहाँ तक नहीं पहुँचोगे, तो आपकी हेल्प कैसे हो पाएगी? तो लेकिन वो बंदा पूरा सक्षम है आपकी हेल्प करने में। वहाँ तक पहुँचो, आपको मदद ज़रूर पर ज़रूर मिलेगी। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं, संडे तक की प्रेडिक्शन हो गई है, बात कर लेते हैं हम गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में यहाँ मुझे दिखाई देता है इमोशनली आप बहुत अनसाउंड हो। कोई भी डिसीजन लेने से पहले 100 बारी सोचना कि मैं क्या डिसीजन ले रहा हूँ। भाग्य परिवर्तित हो रहा है, ऐसा नहीं है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, देगा नहीं, आगे बिल्कुल देगा, भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अपने बुद्धि को सही जगह इस्तेमाल करना, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, आपका बुद्ध भी गड़बड़ा रहा है, वो भी स्ट्रांग नहीं है, और उसके बाद आपका मून भी स्ट्रांग नहीं है। तो जब ये दोनों चीज़ें स्ट्रांग नहीं है, ना तो ब्रेन ठीक से वर्क करता है और ना आपके इमोशंस ठीक से वर्क करते हैं। तो यहाँ इन चीज़ों को ज़रा समझने की कोशिश करना, और कोई बहुत मेजर डिसीजन नहीं लेना। आप अपने ऊपर ओवर लोडेड वर्क डाल लोगे, यानी कि आप कहोगे मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, कि मैं कम से कम बिज़ी तो रहूँ। देखो, इतना ओवरलोड होने से, काम से आप परेशान हो जाओगे। बहुत ओवरलोड मत करो अपने आप को, क्योंकि आपके लिए कोई बेटर चॉइसेस नहीं है। तो वो है एक ही जैसी चीज़ का ढेर भंडारा भर लेना, वो आपके लिए दिक्कतों का सबब बनेगा। ठीक है? थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, जो जो चीज़ें मैंने समझा दी, तो डेफिनेटली आपके लिए जो है आगे मार्ग जो है बढ़िया हो जाएगा। अब आपने देखो करना क्या है, जैसे मैंने आपको गुरु मंत्र बताया उस तरह से आपने गुरु मंत्र को भी इम्प्लीमेंट कर लेना है, चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेनी है। कृष्ण भगवान की आराधना करनी आपके लिए विशेष कर जो है बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने स्क्रीन सेवर के ऊपर कृष्ण भगवान की जो है पिक्चर, जिसके अंदर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया हुआ है, उसे आप जो है लगा के रखें पूरे वीक के लिए। आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।